जो घर उन्होंने खरीदा उसमें मशान था, यानी हांडी में बंद करके मशान को गाड़ा गया था। और वो मशान से कह रहा था कि तुम्हारे पास 5 दिन का समय है, अगर तुम इस घर को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना एक एक करके तुम्हारे घर में मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। लड़के ने बोला कि हमने 15 लाख रुपए की इस जमीन को खरीदा है, तो ऐसे कैसे इसको छोड़ दें। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक बच्चे की कहानी। जो बच्चा आया हुआ था दरबार में, और उस बच्चे की जो कहानी है वो बहुत ही अलग है। इस बच्चे की कहानी जुड़ी हुई है भूतों से, जिनों से, मशान से, और बालाजी के दूतों से, इसके गुरु से जुड़ी हुई है, और साथ साथ एक खुद से जुड़ी हुई है। क्या है इस बच्चे की पूरी कहानी, वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, आपको सीखने का मौका मिलेगा। हम कोई किताबी ज्ञान नहीं देते, प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ें घटित होती है किसी के साथ में, उन चीज़ों को आपको बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें प्रैक्टिकली घटित हो रही हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है, और आप इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर ऐसा भी होता है। इस बच्चे को इसके गुरु ने ही धोखा दिया, और गुरु ने ही इसके शरीर का बंधन, शक्तियों का बंधन किया। तो कैसे किया, क्या था, पूरी कहानी, वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ को बारीकी से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो बच्चा है, ये बच्चा गाजियाबाद से है, और इस बच्चे के जो इष्ट देवता हैं वो बालाजी महाराज है, मेहंदीपुर बालाजी महाराज। और ये बच्चा बालाजी महाराज की बहुत अच्छी सेवा करता है, और उस सेवा को देखते देखते मेहंदीपुर जाना शुरू किया। मेहंदीपुर से इस बच्चे को बालाजी महाराज के दूत प्राप्त हुए, और दूत प्राप्त होने के बाद उनकी सवारी भी इस बच्चे को आनी शुरू हो गई। इस बच्चे ने जब सवारी शुरू हुई तो किसी गुरु को गुरु धारण करने की इसके मन में आई। और क्योंकि ये बालाजी महाराज का सेवक है, तो जानकारी में इसे बालाजी महाराज का ही एक भक्त मिला, और वहीं से इन्होंने गुरु धारण किया। जो बालाजी महाराज के जो सेवक था, जिन्होंने इनके जो गुरु बने, वो दरबार लगाते थे, और दरबार में ये बच्चा सेवा करने जाता था। अधिकतर जो नेगेटिविटी होती थी उनको उतारने का कार्य ये बच्चा करता था, उनको हटाने का कार्य ये बच्चा करता था, उनमें पेशी को बुलाने का कार्य ये करता था। क्योंकि इस बच्चे ने बताया कि इसके जो गुरु हैं, काफ़ी सारे लोग, 200-300 लोग आते थे, तो अकेले तो हैंडल नहीं कर सकते थे। तो हम शिष्यों को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी कि पेशी को बुलवाना, उनसे ये सारे कार्य करवाया जाता था। इस बच्चे की जो उम्र है वो लगभग 25-26 साल है। इसकी इसके गुरु से बहस हो गई, और कारण था थोड़ा सा कि भाई एक इस उम्र में उल्टी सीधी हरकतें इस प्रकार से, जबकि इस बच्चे ने इस चीज़ का खंडन किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर जो गुरु जी को बताया गया, उनके कारण गुरु ने दरबार से उनको निष्कासित कर दिया कि तुम इस दरबार में रहने योग्य नहीं हो, तुम सेवा करने योग्य नहीं हो। निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने के बाद, चलो निष्कासित करने तक, यानी दरबार से भगाने तक, हटाने तक तो ये बात समझ में आती है। उसके बाद ये बच्चा जो शक्तियाँ इसको बताती थी, पूर्वाभास कराती थी इस बच्चे को, वो शक्तियाँ इसने महसूस किया कि वो शक्ति इसको जो बताती थी वो बंधन में लग चुकी हैं। वो इससे बात किया करती थी, इसको बताती थी, सारी चीज़ें इसको बताया करती थी वो शक्तियाँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके पास 2 जिन्न थे जो लगे हुए थे, और उनका स्वरूप इसने बताया। उनका स्वरूप बताया इसने, बहुत बड़े थे, 8-10 फुट की उनकी हाइट थी, सिर पे सींग थे, और ठुड्डी पे छोटी सी दाढ़ी थी। और वो जो जिन थे वो इसके गुरु ने शुद्ध उद्ध कर करा के इसको दिए, और फिर वो बालाजी महाराज में रह गए, यानी बालाजी महाराज ने वो रख लिए। तो वो बताते थे इसको। ये कई धामों में भी गया जहाँ से इसकी दृष्टि भी खुली, और दृष्टि खुलने के बाद इसको बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हुई, अनुभव शुरू हुआ। और हमने इसकी परीक्षा लेने के लिए धाम के इसको जब बुलाया, और मतलब ये धाम में जब आया, और हमने जब पूछा कि धाम में कौन कौन तुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इस बच्चे ने बताया कि धाम में सफ़ेद कपड़ों में हाथ में त्रिशूल लेके बहुत से दूत दिखाई दे रहे हैं, बहुत से साधु दिखाई दे रहे हैं। धोने के ऊपर मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर धोने के ऊपर मुझसे मना, मतलब मेरे को अलाउ नहीं किया जा रहा। जो शक्तियाँ हैं वहाँ की, पहरेदार पे जो मुख्य दरवाजे पर धाम के, श्री सिद्धविनायक धाम के 2 दूत खड़े हुए हैं, और उनका फेस जो है वो बाबा भोलेनाथ से जुड़ा हुआ, जटा है उनके, हाथ में त्रिशूल है, सफ़ेद वस्त्र है, दाढ़ी लंबी लंबी है। तो इस प्रकार साथ में एक छोटी बच्ची भी दिखाई दिखाई दी इस बच्ची को, कि छोटी बच्ची मसानी माता के पास खड़ी हुई है सज संवर के, और बालाजी महाराज का जो मंदिर है उसके ऊपर एक वानर बैठा हुआ है वज्रासन में। तो ये चीज़ें इस बच्चे ने बताई जब हमने इसकी परीक्षा ली। तो उसके बाद की हम बात करते हैं, जब ये इसको निष्कासित कर दिया गया धाम से, गुरु के धाम से, तो इस बच्चे की शक्तियों को बांध दिया गया। इसकी जो शक्तियाँ थी उसने बताया कि हमें बांध दिया गया है,
और हमारा जो मुख है वो बांध दिया गया है। तब किसने बांधा, तो बताया गया कि इसके जो गुरु हैं यानी बालाजी महाराज के जो भक्त हैं उसने ही इसकी शक्ति को बांध दिया। हालांकि जो बालाजी महाराज के भक्त जो इसके गुरु हैं, जब इसने बताया तो बताया कि इन्होंने पितृ सिद्ध कर रखा है और वो पितरों से ही कार्य लेते हैं। बालाजी महाराज का तो नाम है ही है, पर पितृ सिद्ध कर रखा है, उसी से कार्य लेते हैं, सारा कार्य वो पितरों से लेते हैं, पितृ से लेते हैं। तो जब मैंने इससे पूछा कि तुमने दीक्षा ली है, कह रहा हाँ मैंने खुली दीक्षा ली है, जब खुली दीक्षा का आदेश था तो मैं भी आया था। तो मैंने इससे पूछा कि बेटा क्यों दीक्षा लिया, आखिर मतलब कारण कुछ था, क्योंकि पहले से इन चीज़ों में तुम इतने घुसे हुए हो, तो मुझसे दीक्षा लेने का क्या अर्थ है। तो उस बच्चे ने बताया कि मेरी शक्ति बंधन में है और मैं कई दरबारों में घूम चुका हूँ, मेरी शक्ति बंधन मुक्त नहीं हुई है, तो मेरा बंधन खुलवाने के लिए क्या मेरा बंधन खोल दें, इसके लिए केवल मैंने दीक्षा ली। तो मैंने सारी बात जब सुनी इस बच्चे की, तो फिर इसने एक और कहानी बताई कि जहाँ गुरुजी हमने घर लिया वहाँ पहले शमशान था, और वहाँ शमशान था तो हमने जब 15 लाख रुपए उसको दिए तो रात को ही वो शमशान मेरा आसपास मेरा आगे खड़ा हो गया। तो मैंने इससे पूछा स्वरूप क्या था शमशान उसका, मशान का। तो मशान का जो स्वरूप उसने बताया बच्चे की तरह था, काला काला था। स्वरूप पूरा काला था और भयंकर था, और कह रहा था कि इस जमीन को छोड़ दो, ये मेरी है। तो ऐसा होता है ना कि शमशान है कहीं पे, फिर धीरे धीरे वहाँ प्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ है। तो उसको हंडिया में बांध के रखा, गाड़ा गया था शमशान मशान को। तो इसने कहा कि उसने 5 दिन का हमें समय दिया कि 5 दिन है तुम्हारे पास, हट जाओ। तो अब 15 लाख रुपए बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, उन्होंने दिए, तो कैसे उस जगह को खाली कर दे इस तरीके से। तो फिर इनके घर में एक की बच्ची की मृत्यु हुई, उसके बाद एक और लेडीज की मृत्यु हुई, उसके बाद ये इनको परेशानी हुई कि ये तो सच कह रहा है। तब ये भागना शुरू किया। तो जब इस तरह सिद्ध विश्व शक्ति धाम में आया और बाबा जी के आदेश से जब हमने इसके शक्ति को खोला, बंधन खोला, तो उस शक्ति ने स्वयं इन चीज़ों को स्वीकार किया कि श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ मौजूद हैं और बाबा के गण मौजूद हैं, बहुत सारे संत हमें धाम में दिख रहे हैं। और ऐसे बंधन गुरु ने लगा रखे थे जो कहीं नहीं खुले, पर हाँ श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में आकर बंधन खुले। तो ये बच्चा इतना परेशान था, और इस कहानी को बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि बालाजी महाराज के जो सेवक होते हैं, जो मेहंदीपुर बालाजी महाराज को पूजते हैं, वो लोग भी भूतों को, मशानों को पाल के रखते हैं। देखो, एक होता है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना, जो कि बालाजी महाराज कार्य करते हैं। बालाजी महाराज जो नेगेटिविटी होती है, भूत प्रेत जिन मशान, मार मार के उसको समर्पण जब वो कर देता है तो उसको पॉजिटिव में कर देते हैं, यानी सकारात्मक दूत बना देते हैं। पर कई ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं पता कि दूत बनने के बाद जब वो मिलते हैं किसी को तो वो वापस अपनी प्रवृत्ति को ग्रहण कर लेते हैं, ये भी होता है। तो दूसरी बात, सबसे जो मुझे गलत बात लगी कि गुरु आप हो, किसी भी वजह से आपका और गुरु का संबंध बिगड़ गया, किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो, आपका और उनका संबंध बिगड़ा, उसके बाद शिष्य की शक्ति को बांधना, तंत्र करना, ये तो आपको शोभा ही नहीं देता, और वो बालाजी के भक्त को बिल्कुल नहीं देता। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप गुरु भी हो तो कभी किसी के साथ में किसी शिष्य की शक्ति मत मानना। अगर आपकी तो मैं जय श्री राम, वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। क्यों अपना नाम बदनाम कर रहे हो, और क्या मिलेगा तुम्हें उसकी शक्ति को बांध के? केवल ये कि ये मेरे पास ही टिका रहे, कि ये मेरे पास ही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप भक्त हैं तो भक्त की मर्यादा में रहिए। भक्त कभी किसी का बुरा नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ छल भी करता है तो वो प्रभु के भरोसे रहता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लोगों को प्राप्त हो और वो लोग भी आगे सावधान हो पाए। बच्चा, मैं आपको बता दूं, जैसे लोक कल्याण का कार्य हम वीडियो बना के कर रहे हैं, जानकारी देके आपको कर रहे हैं, इस पहल में आप भी जुड़ सकते हैं और उस पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं जो पुण्य हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुँचे और लोग भी सावधान हो पाए। हर रविवार को, संडे को श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम लगता है। इस बार भी 8 जून को श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम लगेगा। तो आप अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए, भूत प्रेत से कोई जुड़ी समस्या या फिर शरीर की या घर की कोई समस्या, उसके लिए बाबा जी की कृपा से 100% उसका निवारण होगा। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।